हाँ, स्विंग ट्रेडिंग क्या है? हम्म। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप कोई भी स्टॉक जो है वो फ्रॉम एक 2 days to 1 week, फ्रॉम टू हाँ। डेज टू वन वीक तक होल्ड करते हो तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। ये किसके हम्म। लिए है? कि जो बिजी रहते हैं ना, मतलब हम्म। क्या है उनको, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, आपको स्क्रीन देखनी पड़ेगी। पूरा टाइम नहीं बैठ सकते हाँ, जो पूरा नहीं स्क्रीन के तो आप एक सामने। से ये स्विंग ट्रेडिंग के इससे आप कोई भी स्टॉक ले लिया, एक दो दिन के लिए रख लिया, आपको हम्म। कंटिन्यूसली देखने की जरूरत नहीं है। तब आप उससे हम्म। कुछ ना कुछ आपको उसमें फायदा हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग से। तो ओके। ठीक है। उसके बाद फिर आएगा पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब एक वीक या आप एक दो तीन महीने के लिए 6 महीने तक अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो उसको हम्म। पोजिशनल बोला जाता है। ओके। ठीक है। मतलब एक वीक से ज्यादा होल्ड कर रहे हो आप, एक एक महीने तक, तब हम हम्म। उसको बोलेंगे कि आप उसको पोजीशन, आप उसका व्यू ऐसा है। एसबीआई आपको, आज ही हमने एक कॉल जनरेट किया था, एसबीआई को बाय करना है हम्म। 595 तक। वो उसका पोजीशनल टारगेट है 645। हम्म। 650 तक जा सकता है वो। सिक्स हम्म। फोर्टी फाइव 645 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका 550 है। पोजिशनल है एक ओके। 20 एक आध महीने में वो वैसे हो सकता है वो। ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एक महीने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4-5 दिन में भी स्टॉक उतना ऊपर चला जाता है। करेक्ट। ओके। हाँ तो वो तो ये, ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। हाँ तो ऑटोमेटिकली नहीं, आपको ये इसमें अगर आपने अल्गो लगाया है तो ऑटोमेटिकली, नहीं तो आपको मैन्युअली ट्रेड करना पड़ेगा। पोजिशनल के लिए तो अभी तक कोई अल्गो में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, इंट्राडे में ही है। अच्छा। हाँ तो अगर ओके। आपने आज ले लिया है तो आप दो तीन दिन के लिए होल्ड करो। जैसे ही, अब मैं कैसे करता हूँ, मैंने आज कॉल दे दिया है, जैसे मुझे लगा हम्म। कि हाँ यहाँ तक 650 का टारगेट दिया है, 630 तक गया है, तो मे भी हम्म। रिवर्स हो सकता है शायद, तो मैं बोल देता हूँ हम्म। कि भाई 630 को प्रॉफिट बुक कर लो, एग्जिट कर लो। हम्म। ठीक तो है। इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा देंगे तो फिर वो अपने आप बाय और सेल कर लेगा। हाँ, इंट्राडे में पॉसिबल है। स्विंग में पॉसिबल है क्या? स्विंग में अब देखिए कैसा है, अगर आपने आज ले लिया है और आप हाँ जी। बजा इसका बोलते हैं एसबीआई का, हम्म। एसबीआई 605 के आसपास क्लोज हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट शुरू होने से पहले आप एसबीआई को टारगेट लगा दो इतने इतने पॉइंट हम्म। का, मतलब सिक्स सिक्स 620 जैसे ही हो जाएगा वो सेल कर हम्म। देगा। ऐसे हो हम्म। सकता है मार्केट से पहले आपको ऑर्डर लगा कर डाल के रख रही, फिर आप अपने अच्छा। काम पे चले जाओ। अच्छा। ओके। ये ठीक है। पॉसिबल है। बराबर। ओके। हाँ, ये हो हाँ, वो सकता है। डिटेल में बाद में जाएंगे, मगर मेरे को हाँ खाली ये, ऐसा हाँ इंफॉर्मेशन बेसिकली, के लिए पूछा मैंने। पर हाँ हाँ ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, मतलब डेली भी अगर आपने कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया है तो आपको सुबह उठ हम्म। के, आपको जॉब कर जाने से पहले या कहीं पर भी आप बिजनेस जॉब जो भी हो, तो हम्म। आपको उसमें टारगेट लगा के रख देना है कि ऐसे जैसे भी होगा आपको एग्जिट कर देगा वो सिक्स हम्म। 625 टारगेट लगा देना है। जैसे प्राइस वहां तक जाएगी एग्जिट हो जाएगा फिर वो। करेक्ट। ओके। ठीक है। हाँ ये हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग। ये हाँ। ये अब यहाँ पर एक बेसिक दिया है कि एनएससी बीएसई ये दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। हम्म। इसमें हम हमेशा सुनते हैं कि निफ्टी आज इतने पॉइंट अप था, इतने पॉइंट डाउन था, तो ये निफ्टी करेक्ट। क्या है? तो निफ्टी मतलब इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है, फंडामेंटली हाँ। स्ट्रॉन्ग कंपनीज, और हाँ, टेक्निकल। उसमें इंडिविजुअली लगाने से अच्छा हाँ आप निफ्टी में लगाते हो। हाँ, निफ्टी में अगर हम लोगों ने कर दिया, मतलब जो वोलेटाइल स्टॉक है, जिसका मार्केट हम्म। कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है, ऐसे हम्म। टॉप 50 स्टॉक का जो एक कॉमन निकलता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल हम्म। 10-40 में से 50 में से 10 स्टॉक की प्राइस नीचे थी और 40 स्टॉक की प्राइस ऊपर थी, तो ओवरऑल निफ्टी ऊपर ही रहेगा। ओके। ओवरऑल हाँ, तो ये निफ्टी 50 उसके लिए है, टॉप 50 कंपनीज। एनएससी हम्म। का जो इंडेक्स है उसको निफ्टी 50 बोलते हैं। बीएससी का जो इंडेक्स है उसको सेंसेक्स बोलते हैं, और इसमें सेंसेक्स सिर्फ बोलते 30 हैं। कंपनीज है। ओके। हाँ, इसमें 50 है, इसमें 30 है। 30 है। ओके। हाँ, मतलब उसमें से भी ये करके जो और ज्यादा मजबूत कंपनी जो है ना वो इसमें इंक्लूड है। निफ्टी में इंक्लूडेड है। हाँ निफ्टी निफ्टी में 50 कंपनीज है, और सेंसेक्स जो है बीएससी का जो इंडेक्स। दोनों में वो बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही हाँ हाँ, तो इंक्लूडेड है, वो आपका कहने का उसको मतलब है। इसमें इंक्लूड किया है, बीएससी के इसमें, सेंसेक्स में। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये मैंने मतलब इसका एक बेसिक ये किया है कि आपको हम्म। प्रोसेस कैसे करना है, कि आपको पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना है,
बाद में हम्म वेबसाइट कैसे चलती है क्या है, या मैं हर किसी को हम्म आप एंजल में ही करो या कौन से भी, आप जीरोधा में भी आपने किया है, तो अकाउंट हम्म ओपन करने के बाद आप एक बार उसका जो डेमो है वो डेमो देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए ओके वो कैसे चल रहा है क्या चल रहा है, बाय का ऑर्डर कब डालना है, सेल का कब है, टारगेट कैसा है, स्टॉप लॉस कैसा है, वो एक बार आप देख लीजिए। हम्म मतलब हम्म इंट्राडे में करने से जब आदमी कोई भी करता है ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप हम्म पहले 5 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना शुरू कर दो और देख लो, फिर टारगेट डाल दे वो कहाँ पे करना है, कौन सा बटन हम्म दबाना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। वरना आप शुरू हम्म में ही बैंक निफ्टी के 10 लॉट लोगे और आप कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर प्रॉफिट का जो ट्रेड है वो लॉस में चला जाएगा फिर। तो पहले एक हम्म। बार देख लीजिए क्या है, पैसे वैसे आप इसमें डिपॉजिट कर दो, और हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, आफ्टर रिसीविंग रिकमेंडेशन यू विल डू द ट्रेड। और हम्म इनिशियली कोई भी हो, आप जब भी हम्म डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको पहले डिलीवरी में ही ट्रेड लेना है, वो आपको समझना है कि डिलीवरी क्या है। ओके 1 महीना डिलीवरी में ही देखिए कि एग्जैक्टली प्रोसेस हो क्या रहा है, कौन से मेल ओके। आ रहा है, कहाँ पर सेव हो रहा है क्या है, वो एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है। पेपर ट्रेडिंग आप नहीं नहीं प्रेफर नहीं, करेंगे? ना ना ना, नो पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग से मतलब मेरा ये व्यू है, पेपर ट्रेडिंग से आदमी सीखता नहीं है। इसका रीजन ये बताता हूँ मैं आपको। जब भी आप पेपर ट्रेड करोगे ना तो आपका हम्म। पैसा लगा नहीं है, बराबर। बराबर। जब आपका पैसा लगता है ना, जब प्रॉफिट हो हम्म या लॉस हो, वो आपको याद हम्म रहेगा यार, यार इसकी वजह से लॉस हुआ है, इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है, इमोशन अटैच होते हैं। इसलिए हम्म। पेपर ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं, आप डिलीवरी में करो, एक क्वांटिटी ले लो ना, पेपर ट्रेडिंग ओके क्यों? डिलीवरी में ऐसे ठीक है, स्टॉक, वो भी ठीक है। हाँ वो थोड़ी कम वोलाटाइल है, डिलीवरी में ले रहे हैं तो क्या है, ऐसा क्या होगा? पेपर ट्रेडिंग वगैरह भी ठीक नहीं, है। डायरेक्टली ट्रेड करने का कुछ नहीं होता है उसमें, बराबर। ओके इंट्राडे, ओके। हाँ हाँ, इंट्राडे में करना है तो आपको पोजीशन को 3:15 बजे से पहले ही स्क्वेयर ऑफ करना है, क्योंकि उसके बाद ना आप मैन्युअली एग्जिट करना चाहोगे तो एग्जिट नहीं होता है, वो फिर अच्छा। 3:30 पे ऑटोमेटिक एग्जिट होगा। तो वो 3:15 बजे ओ। से पहले आपको मैन्युअली एग्जिट करना है, नहीं तो फिर जो भी प्राइस रहेगा उसको 3:30 बजे हम्म। exit। और कौन सा भी हम्म स्टॉक हो ना, जब भी आप लेते हो तो वो T+2, अभी T+1 हुआ है कि हम्म ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, वर्किंग 2 डेज। तो मतलब अभी हम्म आज कौन सा वार है, आज मंगलवार, ट्यूसडे है। आज लेने हम्म के बाद आज का दिन प्लस और 2 दिन उसमें वो हम्म। आपका स्टॉक है वो इसमें चला आता है कि डीमेट में सेव हो जाता है वो। थर्सडे। हाँ। और ये वेबिनार ओके। वगैरह है, एंजल के वेबिनार वगैरह है, वो पहले हाँ। बहुत अभी थोड़ा कम हुए हैं। तो वो वेबिनार वगैरह अटेंड कर दिया तो आपको एक अच्छा खासा पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या मतलब अलग अलग रहते हैं, डेरिवेटिव क्या है, मैथ हम्म। क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो भी आप ओके जितना पॉसिबल हो उतना आप अटेंड कर लीजिए, तो वो आइडिया जल्दी आ जाएगा फिर। ओके। ठीक है। ये इंट्राडे का थोड़ा सा है कि मतलब फिर से मैंने इसमें डाल दिया था कि हम्म इंट्राडे और डिलीवरी सेम डे, हम्म बाय और सेल सेम डे, तो इट्स कॉल्ड एज इंट्राडे। और हम्म। आज बाय किया है और सेल आप कुछ अलग दिन में कर रहे हो, मतलब कल भी कर सकते हो, 2 दिन बाद कर सकते हो, 2 महीने बाद भी कर सकते बराबर। हो, तो उसको डिलीवरी में कंसिडर किया जाता है। तो ये ओके। दो इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंस दिया है कि इंट्राडे और डिलीवरी में डिफरेंस क्या है। इंट्राडे में स्टॉक्स आर हम्म। नॉट डिलीवर टू योर डीमैट अकाउंट। ओके। हाँ हाँ, आपने बोला ना 1 दिन 2 दिन के ऊपर हाँ जाएगा तो ही। हाँ हाँ, तो इंट्राडे में वो डीमैट में होता नहीं है और उसकी ओनरशिप भी नहीं होती है अपने पास। यू ओके। डोंट हैव ओनरशिप ऑन स्टॉक। अगर आप डिलीवरी में ले रहे हो तो स्टॉक आपके डीमैट में आएगा, आपको वो ओनरशिप रहती है, वो उतने पॉइंट की, जितने भी एक स्टॉक लिया हो, 10 हो, 100 हो, तो उसमें आपका हम्म वो उसमें होल्ड रहता है, बराबर। और ये हम्म यू कैन हम्म। होल्ड शेयर एज लॉन्ग एज यू, जितने भी दिन आप चाहते हो आप वो स्टॉक होल्ड कर सकते हो डिलीवरी में। इंट्राडे में नहीं है, ओके इंट्राडे में आपको उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना है। ओके। आप आप जब स्टॉक, जब आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया एसबीआई, और आप जब बाय कर रहे हो तो वहां पर बटन आता है कि आपको इंट्राडे में लेना है या सीएनसी, कैश एंड कैरी, या डिलीवरी। अलग मतलब अलग अलग वर्ड है, कोई डिलीवरी बोलता है, कोई सीएनसी बोलता है, कैश एंड कैरी मतलब डिलीवरी, सीएनसी में लेना है। अच्छा। हाँ, तो वो बटन ये करना पड़ता है। अगर आपने गलती से इंट्राडे सेलेक्ट कर दिया और आप सोच रहे हो कि नहीं अब मुझे डिलीवरी में ये होगा, तो वो 3:15 3:30 बजे हम्म। ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाए। तो हाँ। वो करते ओके। टाइम आपको गॉट इट। प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपको मतलब क्या है, इंट्राडे में करना है कि ये करना है, वो एक इम्पोर्टेंट है। हम्म ठीक है। हम्म। दूसरा है मार्जिन इन इंट्राडे। आप इंट्राडे कर रही हो तो आपको ब्रोकर मार्जिन देता है। मार्जिन देता है मतलब मैं आपको एक एक्सेल में ही समझा देता हूँ ताकि और क्लियरली पता चल जाएगा। हम्म
अब देखिए, कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस 100 रुपया है, उसके आपको अगर हम्म 10 क्वांटिटी लेनी हो तो आपको कितने चाहिए? 1000 रुपये चाहिए, बराबर। बराबर। आपके अकाउंट में हजार हम्म रुपये चाहिए। अगर आप डिलीवरी में कर रहे हो तो, हम्म हम्म, ओके। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और ये आपको 100 रुपए के स्टॉक लेने हैं, हम्म, हम्म तो आपको 1000 रुपए की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 200 रुपए की जरूरत है। तो ये ऊपर का जो 800 रुपया है ना, वो आपको हम्म ब्रोकर मार्जिन देता है। अच्छा, ये समझा नहीं मुझे। मैं बताता हूँ तुमको। XYZ कंपनी का स्टॉक है, स्टॉक की प्राइस है 100 रुपए, ये स्टॉक की प्राइस है। हम्म हम्म, हम्म आपको अगर डिलीवरी में लेना है, 10 क्वांटिटी लेनी है आपको, बराबर। हम्म हम्म, हम्म तो आप क्या करोगे? आपको कितने रुपए चाहिए? कितने रुपए लगेंगे आपके पास? 1000। 1000 रुपीज लगेंगे, बराबर, डिलीवरी में ले हम्म रहे हो। लेकिन यही हम्म अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो, तो आपको 1000 रुपीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 200 रुपीज की जरूरत है। ऊपर के 800 रुपये जो है ना, मतलब 5 टाइम्स मार्जिन जो है, 5 टाइम्स, हम्म 200 इंटू 5 तो वो 1000 हो गया। तो 5 टाइम्स मार्जिन जो है ना, वो फाइव हम्म टाइम्स मार्जिन आपको ब्रोकर देता है। हाउ। वो मतलब इंट्राडे में जब भी आप कर रहे हो ना, तो वो मतलब रूल ही है कि अगर आपके पास 200 रुपये भी है, तब भी आप 1000 रुपये का ट्रेड कर सकते हो। अब ये डिपेंड है और कि, लॉस हुआ तो? हाँ, लॉस हुआ तो वो भी आपको बियर करना है ना फिर। मतलब फॉर एग्जांपल, अब देखिए, आपने कितनी क्वांटिटी ले ली? 10 क्वांटिटी ले ली, 200 रुपये में। हाँ अब ये हाँ आपको कितना, फॉर एग्जांपल ये 95 तक गया, हाँ हाँ, तो आपको एक स्टॉक के पीछे 5 रुपये लॉस हुआ है। तो 10 स्टॉक के पीछे बराबर आपको कितना लॉस हो गया? 50 रुपये लॉस हो गया। तो उतने पैसे बराबर। आपके चले गए। लेकिन प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो फिर अगर वो ब्रोकर प्रॉफिट, का ब्रोकर का पैसा बोल रहे हैं जो, तो वो स्प्लिट कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, स्प्लिट नहीं। अब देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज आपको बताता हूँ। जैसे लोन देते हैं ना, छोटे मोटे का, जैसे हम्म हम लोग अगर लोन दे रहे हैं, तो ना, हम्म ये ब्रोकर आपको एक तरीके का लोन दे रहा है बिना ब्याज के। हम्म इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो स्टॉक मार्केट की भाषा में इसको बोलते हैं मार्जिन। अच्छा। कोई भी ब्रोकर हो, एंजल हो, जीरोधा हो, कोई भी हो, वो हम्म आपको अप टू 5 टाइम्स तक मार्जिन दे सकता है। अब मैक्स 5 टाइम्स उसका है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का अगर आप अच्छी तरीके से हो गए, तो आप, हम्म तो अगर आपके पास 50,000 रुपीज भी है आपके अकाउंट में, तो आप 2,50,000 का ट्रेड कर सकते हो। हम्म क्योंकि आपको 5 टाइम मार्जिन मिल रहा है ना। 50,000, करेक्ट। 50,000 ही है, तो आपको 2.5 लाख रुपए का आप ट्रेड कर सकते हो, तो उसका बेनिफिट ले लो। तो प्रॉफिट हाँ भी है, मतलब उसका एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपको कम लागत में, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जितना पैसा आपको ब्रोकर दे रहा है। और अगर लॉस हम्म हुआ तो लॉस भी आपको सहन करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब वो फिर अकाउंट माइनस में चला जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, माइनस तो में अगर जितना मैं XYZ लॉस है, तो वो लॉस कट हो जाएगा फिर। तो वो लॉस कट समझो होके जो मैं भी, 2,50,000 का स्टॉक ले सकती हूँ, तो समझो मैंने 2,50,000 का स्टॉक लिया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मुझे हम्म लॉस हुआ 60,000 का। तो हम्म, मेरा जो ब्रोकर अकाउंट है वो -10,000 जाएगा, कि वो 50,000 में ही कट ऑफ हो जाएगा? नहीं 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 नहीं। अब देखिए, आप बोल रहे हो कि आपने इतने 2,50,000 का ये किया है, आपको 60,000 रुपये का लॉस हुआ है, बराबर। हाँ ऐसे ही बोल रहे हो ना। तो आपका हाँ 60,000 को, तो आपको एंड ऑफ डे आपके अकाउंट में सिर्फ एक 1,90,000 बच जाएंगे, सॉरी, आपको, हाँ, माइनस में चला जाएगा, राइट, माइनस में। बराबर। हाँ, तो, -10,000 चला जाएगा ना? हाँ, नहीं, वो माइनस में नहीं जाता, वो जैसे आपका अमाउंट ब्रेक इवन पे आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक एग्जिट कर हम्म देते हैं फिर। हाँ, तो 50 मैंने एक्चुअल पैसा तो 50 लगाया है, बाकी तो नंबर का खेल है। हाँ हाँ हाँ, तो जो वो एक्चुअल पैसा लगा है वो तो 50 है, तो अगर मेरे को 60,000 का लॉस हो रहा है तो 50,000 जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही वो कट ऑफ अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ना, हाँ, सेल हो बस, जाएगा। ऑटोमेटिक सेल ऑफ हो वही जाएगा। बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि अगर वो माइनस में जाने लगा तो फिर नहीं नहीं नहीं, माइनस में नहीं बोलते जाता ना। वो, जैसे ही 50,000 तक आ गया ना, तो वो एग्जिट हो हम्म जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं फिर वो। हाँ, वही पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ ओके, हाँ समझा। हाँ 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 तो बेसिकली वो नंबर से खेलने देता है। इफ यू आर गुड विद नंबर्स यू कैन प्ले विद नंबर्स 5 टाइम्स मोर व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग। हाँ बट हाँ हाँ, वो आपको माइनस में जाने नहीं देगा, वो जितना आपका एक्चुअल जितने मनी है उतने में वो उतने आपका में सेल करके सेल कर देगा, निकल हाँ। जाएगा। स्टॉप लॉस लगाया है तो भी वो सेल कर देगा, राइट? नहीं, हाँ, उतना स्टॉप लॉस लगाए तो भी सेल लॉस हो कर रहा है देगा। तो। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा है कि आपने थोड़ा कम का स- ये किया है,
तब भी जितना अमाउंट है, जैसे ही अकाउंट खाली हो जाएगा आपका, वो एग्जिट हो जाएगा, फिर वो माइनस में नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, जीरो हो हाँ जाएगा आपका। समझिए मैंने। हाँ तो वो मतलब स्टॉप लॉस को सुपरसीड करेगा। हाँ हाँ मतलब हाँ, स्टॉप लॉस को वो कंसिडर नहीं करेगा कंसिडर नहीं जब भी करेगा। मेरा एक्चुअल पैसा कम हो रहा है तो, हाँ वैसा हाँ है ना? हाँ 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 ठीक है, ओके। हाँ। तो ये इंट्राडे ओके। आपको तभी, ये इंट्राडे की जो फैसिलिटी है वो आपको तभी यूज करनी है जब, अगर आप मतलब, मैं तो हमेशा मेरे जो भी मेरे यहाँ क्लास के लिए आता है ना, मैं तो हम्म बोलता हूँ कि अगर हम्म आप नए हो तो पहले 6 महीने हम्म। आपको डिलीवरी या स्विंग ट्रेडिंग में ही आपको मार्केट का सीखना है, क्या चीजें हो रही है, ऊपर नीचे कैसे, करेक्ट। वोलेटिलिटी क्या होती है। तो पहले 6 महीने हम्म। आपको सिर्फ डिलीवरी, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, बस इतना ही करना है, इंट्राडे में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, हम्म। क्योंकि वो दैट्स प्रैक्टिस नॉट द होनी राइट वे चाहिए, टू स्टार्ट। ओके। प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक बार आदमी यूज टू करेक्ट। होता है ना, तो फिर वो ठीक है। और कुछ लोग बहुत हम्म इमोशनल होते हैं, मतलब अचानक से कुछ लॉस हो गया तो वो थोड़ा पेनफुल होता है, फिर वो, इससे अच्छा है कि आप हम्म। डिलीवरी स्विंग ट्रेडिंग में आप थोड़ा देख लो, उससे पैसा कमाओ, वो पैसा बाद में इंट्राडे में लगा दो। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो ये होगा इंट्राडे पे। हम्म। मार्जिन आपको समझ गए ना, मार्जिन एग्जैक्टली है क्या? हाँ हाँ समझा। हाँ हाँ समझा, बेसिकली उन लोग दे रहे हैं, दे आर जस्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा नंबर्स टू प्ले विथ। हाँ हाँ, बस 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 बात अब। तो वही है। अब हाँ, बट एक्चुअली तुम अपने पैसे से ही खेल रहे हो, तुमको प्रॉफिट हो जाता है तो उसमें बेनिफिट है, नहीं होता है तो तुम्हारा पूरा पैसा डूब अब जाएगा। देखिए, अब देखिए ब्रोकर का इसमें फायदा ये है कि आप ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, और ज्यादा ट्रेड किया तो उनको कम हम्म। कमीशन ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो देते हैं। बराबर। बराबर समझा। इंडियन मार्केट, बाकी इंडियन का वही मार्केट। ना, प्रॉफिट हुआ है तो फिर सबका फायदा है। लॉस हुआ तो तुम्हारा ही सिर्फ घुसने वाला है पैसा, हाँ इन हाँ शॉर्ट। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हम्म। तो समझ गया। देखिए, इंट्राडे में मार्जिन है, अभी क्या हुआ है, हम्म अभी ना पहले डिलीवरी में मार्जिन नहीं था, मैंने पहले लिखा था नो मार्जिन और लीवरेज, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि जो ब्रोकर है ना, अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि पहले क्या था, हम्म। इंट्राडे के लिए 20-20 रुपया था, डिलीवरी तो सबने फ्री कर दिया था, अब इंट्राडे भी फ्री हम्म। हो गया है। अब कोटक अच्छा। सिक्योरिटीज में आप डीमैट ओपन करोगी तो आपको इंट्राडे डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। पहले था ना, कुछ 11 रुपए था ना? पहले वहाँ 20 रुपए था, अब एंजल वाले भी 20 रुपए ले लेते हैं, कोटक वाला जीरो लेता है, फिनोशिया करके है वो भी जीरो लेता है। तो अभी कुछ रहा नहीं है, मतलब चार्ज नहीं है। और जीरो था। जीरो दाम में 20 रुपए है, 20 रुपए बाय 20 रुपए से। अच्छा। लेकिन अभी हुआ ऐसा है कि मार्जिन में, अगर आप डिलीवरी में स्टॉक ले रही हो ना, तो उसके हम्म। लिए भी मार्जिन दे रही है कंपनी। ओके। हाँ, और उसके लिए क्या कर रही है, आपको 0.09, एक मिनट रुकिए, उसके लिए 0.09% एक है, उसका वो चार्ज करती है। मैं एंजल पे ना, एक मिनट रुको, मैं एंजल पे देख के हम्म। बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है ये, मतलब वो चार्ज करती है, वो फ्री में नहीं देते वो। इंट्राडे का फ्री में देगी, कौन? लेकिन डिलीवरी का जो है ना, कोई भी ब्रोकर हो, इंट्राडे के लिए जो मार्जिन दे अच्छा। रहे हैं वो फ्री में है, लेकिन डिलीवरी के लिए अगर वो मार्जिन दे रहे हैं तो उसके लिए हम्म। आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करना है। ओके। हाँ, वो तो ये कोटक कोटक भी चार्ज भी करता है, हाँ कोटक भी चार्ज करता है। charge हाँ, करता वैसा है, कोटक भी चार्ज है। करेगा। तो ये एक है, यहाँ तक समझ गए? हम्म। हाँ, ये इंट्राडे डिलीवरी का एक है। इसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था कि लॉन्ग पोजीशन क्या है, यहाँ पर बाय किया करेक्ट। है, और ऊपर जाने के बाद तो ये रहे, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पर हम लोगों ने बाय किया है, प्राइस जैसे ही हम्म ये ऊपर ऊपर चली गई हम लोग सेल कर देंगे, प्रॉफिट बुक कर देंगे। हम्म ये कोई लॉन्ग हम्म पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन मतलब पहले जैसे आज देखिए बैंक निफ्टी गैप डाउन हो हम्म गया था, उसके बाद बहुत नीचे बहुत बड़ी रेड कैंडल आ गई थी, तो पुट ऑप्शन हम्म लेके बहुत सारे लोगों ने पैसा कमा लिया। तो ऐसा है कि मार्केट अप हो या डाउन हो, इंट्राडे हम्म वाला अगर रहा ना तो वो डाउन मार्केट में भी हम्म। पैसा कमाता ओके। है। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन हो तो लॉस ही होगा। इक्विटी में ये हो सकता है, लेकिन आप बैंक निफ्टी का या स्टॉक का भी कोई पुट ऑप्शन वगैरह ले लोगे ना, कॉल पुट में बताऊंगा आपको, हम्म उसमें भी पैसा निकल जाता है हम्म इससे। पहले हम लोगों ने सेल किया, बाद में फिर बाय हम्म। किया और यहाँ पर पैसा निकल गया। अच्छा। हाँ, तो ये पॉसिबल है दोनों तरीके से, तो ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन हम लोग कर सकते हैं। ओके। ये एक एग्जांपल है।
लॉन्ग पोजीशन का मतलब अगर आप SBI 420 को बाय कर रहे हो 9:20 पे, तो हम्म आपका स्टॉप लॉस है 435 और आपका टारगेट हम्म जो है वो 445 है। जैसे सो हम्म वर्ष बजट 445 हो जाएगा, आप हम्म प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर लोगे। और शॉर्ट पोजीशन में क्या है कि बजाज फाइनेंस 7,200 है, आपको उसका शॉर्ट करना है तो आपको टारगेट नीचे रहेगा। स्टॉक की प्राइस हम्म नीचे आने के बाद आपको प्रॉफिट होता है। शॉर्ट पोजीशन में स्टॉक की अच्छा प्राइस जब नीचे आएगी तब आपको फायदा होगा, ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होगा। हम्म इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्या है लॉन्ग हम्म पोजीशन में, हम्म जब प्राइस बढ़ेगी तब फायदा होगा, जब प्राइस नीचे आएगी तब आपको लॉस होगा। बराबर ठीक है, ये ये बराबर कंसेप्ट समझ में आ जाता है बराबर। अब ये हम्म कुछ ऑर्डर ये है, मतलब लिमिट ऑर्डर मतलब क्या है, स्टॉक हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं ना, तो हम लोग ऑर्डर डाल सकते हैं। लिमिट हम्म ऑर्डर मतलब क्या, बाय और सेल एक पर्टिकुलर प्राइस पे जैसे ही स्टॉक जाएगा उसी टाइम हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे लिमिट ऑर्डर। नाम में ही है, मतलब लिमिट ऑर्डर ओके मतलब, हाँ मतलब फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस कितना था आज, 8,000 तक पहुंच गया था वो बराबर, तो 7,800 से स्टार्ट किया था उसने। हम्म तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम हम्म लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। जैसे मार्केट शुरू हो गया था तो बजाज फाइनेंस था 7,800, तो हमने लिमिट प्राइस डाला। लिमिट प्राइस क्या डाला है, जैसे 7,825 तक जाएगा तब हम इसको बाय करेंगे, तो ये हो हम्म गई लिमिट ऑर्डर। लेकिन हम लोग ये सब प्राइसेस डिसाइड कैसे करते हैं नहीं, वो कि इतना कैंडलस्टिक की गया बेस तो पे हम करते हैं। नहीं नहीं, कैंडलस्टिक की बेस पे करते हैं फिर वो, कि इतने जाने के बाद हमको बाय करना है, ताकि इस पॉइंट के बाद जैसे आगे जाएगा वो, तो फिर वो हाँ प्राइस को उसके बाद बढ़ने वाला है। तो कैंडल स्टिक को एनालाइज कैसे करना सीखते हैं कि हाँ, हाँ वो आगे बताऊंगा ना मैं कैसे करना है क्या है। ये मैं आपको अच्छा एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि लिमिट ऑर्डर होती ओके है बराबर। उसके बाद मार्केट हम्म ऑर्डर क्या है, जैसे ही नाम में है मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट का जो भी रेट है उस टाइम पे बाय कर लो। जो भी रेट हम्म रहेगा 7,800 है, या टाइप करके ऐड करने हम्म तक बजाज फाइनेंस बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता है वो। तो वहां तक अगर प्राइस सेवन मार्केट थाउजेंड ऑर्डर का मतलब मार्केट का जो प्राइस है उस प्राइस पे बाय करना है। जो भी CMP करंट मार्केट प्राइस जो रहेगा उस टाइम पे अगर आप बाय या सेल ओके कर रही हो तो वो हो गई मार्केट ऑर्डर। अच्छा वो टाइम का प्राइस व्हाट वो एवर इज टाइम द का प्राइस प्राइस, एट हाँ दैट पॉइंट हाँ ऑफ हाँ टाइम हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, लिमिट ऑर्डर ठीक है मतलब क्या हाँ है कि पर्टिकुलर उस लिमिट के जानने के बाद हमको बाय या सेल करना है, तो वो हो गई लिमिट ऑर्डर करेक्ट करेक्ट बराबर। हाँ मतलब वो आप नाम में ही है पूरा कि एग्जैक्टली क्या है। स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका है आवाज जैसे। नहीं आया स्टॉप लॉस, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। अभी आया हाँ 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 हाँ, ओके ओके हाँ। तो यहाँ पर हम आ लोग, रहा है आ रहा है हाँ, हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो स्टॉप लॉस मतलब क्या है, यहाँ पर बाय किया हम्म हमने, स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या रखा है, हम्म 7,750। तो मतलब ये SL ऑर्डर है, हम्म मतलब स्टॉप लॉस का ऑर्डर। हमने इसमें ऑर्डर डाल दिया हम्म 7,750, इससे जैसे नीचे जाए। नहीं जाना चाहिए हाँ, ये यहाँ तक गया पर 50 रुपीज लॉस बुक कर लो, बाहर चले जाओ। ठीक है ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हम स्टॉप लॉस समझ गया मेरे को कि तुमको जितना लॉस बेयर करना है उतने में वो हो जाएगा उतने में वो हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। अपने आप ऑटोमेटिकली सेल कर देगा ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। वो भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, नए नए होते हैं और जहां पर स्टॉप लॉस लगाना हो वहां पर कुछ तो अलग ही कर देंगे, वो गड़बड़ हो जाता है फिर वो। इसलिए इंट्राडे की प्रैक्टिस पहले छोटे नहीं छोटे करनी स्टॉक में, चाहिए नहीं नहीं करनी है, लेकिन पहले छह अच्छा महीने तो इंट्राडे को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ वॉच करना है प्राइस की मूवमेंट कैसे हो रही है। उसके हाँ बाद ऐसे स्टॉक में इंट्राडे करना है जैसे SBI हो गया, आपको थोड़ा डाटा है जो सेफ स्टॉक लेना इसमें, है हाँ कम है, मतलब मूवमेंट कम, ज्यादा एक दो रुपए से मूवमेंट होती है, कम होती है थोड़ी सी। अच्छा उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये जो बहुत स्पीड से भागदौड़ करते हैं बजाज फाइनेंस नेस्ले ज्यादा प्राइस वाले, हम्म देखिए प्राइस जितनी ज्यादा होती है ना उतनी स्टॉक उतना की मूवमेंट ज्यादा वोलेटाइल होती रहता है है। हाँ, उतनी ज्यादा होती है। मतलब बजाज का इतना है आज तो 8,000। नॉर्मल थोड़ा सेफ स्टॉक भी तो होगा ना थोड़े कम प्राइस में जिसमें हाँ, बाय और कर सकते अब हैं और देखिए खेल सकते हैं विप्रो है, 450 के आसपास प्राइस है, विप्रो में कर लीजिए। उससे थोड़ा हाँ ज्यादा बोले तो इन्फी है, इन्फोसिस 1,400 रुपये प्राइस है।
बीच वाला मुथूट हाँ। फाइनेंस है, 1000 रुपये प्राइस है। ओके। हाँ, तो ऐसे है 500 के अंदर वाली जो स्टॉक है ना, अपोलो टायर हो गया, हाँ। विप्रो हो गया, हाँ। ये। हाँ, मेक सेंस ना, क्योंकि स्टार्ट करना है तो उतने छोटे से स्टार्ट करके हाँ हाँ चलना हाँ। बेटर है, ज्यादा में हाथ डाल के। ठीक हम्म। है। ओके। ठीक है। हाँ, तो ये हम्म। हो गया। उसके बाद हाँ, अब देखिए, ये ना, ये जो है हम्म। कोटक, HDFC, एंजल वन, ICICI डायरेक्ट, ये हम्म। फुल सर्विस ब्रोकर है। ये जो है जीरोधा, हम्म। ट्रेडजी, प्रो स्टॉक, एप स्टॉक, हाँ, हम्म। इनविशिया, ये डिस्काउंट ब्रोकर है। अब दोनों में ओके। डिफरेंस ये है, आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के पास है कि फुल सर्विस ब्रोकर के पास है। ये भी हम्म। इम्पोर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि ये फुल सर्विस वाले जो होते हैं ना, ये आपको हम्म। बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज देते हैं। मतलब कोटक सिक्योरिटीज वाले हैं, इसका जो हम्म। प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है। ये आपको रिकमेंडेशन देगा फ्री में, आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। आप तो इंट्राडे भी उसने फ्री कर दिया है। एंजल वन है, इसकी जो मतलब फीचर जो है थे ना एप्स के, वो हम्म। फीचर इतने सिंपल है कि आप एक दो दो तीन दिन भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंजल वन कैसे चल रहा है। एंजल वन बहुत पुराना भी है ना। हाँ, पुराना पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अभी उसकी प्राइस दो हम्म। हजार रुपये प्राइस है उसकी। हम्म। हाँ, तो वैसा है। और ये जीरोधा वगैरह है ना, जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है। और हम्म। उसका उसका एप्स भी ओके है, बट बाकी के सर्विसेज नहीं है। लाइक कोई फ्री एजुकेशन का हो गया, या वैसा सब नहीं है। ओके। हाँ, या रिकमेंडेशन, वो वैसे कुछ नहीं है इनका। ओके। और हाँ, कोटक एंड आईसीआईसीआई, ये दोनों भी करेंगे तो सेम है क्या एडवांटेजेस? एडवांटेजेस सेम ही है। ICICI डायरेक्ट में जीरो नहीं है, आपको 10 10 रुपये पर ऑर्डर। अच्छा। हाँ, एंजल में 20 है, इसमें 10 है। HDFC सिक्योरिटीज तो ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगा है। और कोटक सिक्योरिटीज है, उसमें तो जीरो है। तो उसमें अच्छा। कोटक सिक्योरिटीज में भी ऑनलाइन अगर आप ओपन करोगे तो ही जीरो है। हाँ। हाँ। किसी यहाँ पर जो ऑफिस है ना, वहां पर आप जाओगे तो आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। तो वो चार्ज भी अच्छा। पर नहीं, वो तो फिर कोटक में कॉल करो तो उन लोग कॉल करके सेटअप कर देते हैं, ऑनलाइन ही ना कर ना लेते ना हैं। ना ना, ऑनलाइन नहीं अगर आप, करते। नहीं नहीं, ये इसकी इसमें ये जो नया स्कीम आया है ना जीरो वाला, वो हम्म। मतलब अगर आपने पहले ऑफिस, यहाँ ऑफिस में गई और वहां पर डीमैट हम्म। ओपन कर लिया, और आप अगर हम्म। बोलते हो कि मुझे वो जीरो में कन्वर्ट करना है, तो वो नहीं करते। हम्म। आपको नहीं, ऑनलाइन मैंने करना है। लास्ट टाइम पूछा था तो उन्होंने बोला था आपको ओपन करना है तो आप बोलिए, आप उन लोग वहाँ ब्रांच से किसी से कॉल करवाएंगे हम्म। और फिर ओपन करवा देंगे। नहीं नहीं, लेकिन वो इसको ओपन, थोड़ा टाइम हो गया है नहीं नहीं नहीं, बात को। ओपन करते हैं वो, लेकिन उसमें जीरो ब्रोकरेज नहीं हुए। अच्छा। ये जीरो तो वो ब्रोकरेज की मुझे स्कीम। याद रखना है बोलने के लिए नहीं कि नहीं, मुझे आप, जीरो ब्रोकरेज वाला नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप बोलने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाइए, कोटक सिक्योरिटीज डिमैट अकाउंट ओपनिंग इतना डाल दीजिए, तुरंत आपको हाँ। दिखेगा जीरो ब्रोकरेज एटसेट्रा एटसेट्रा। डॉक्यूमेंट सबमिट कर अच्छा। दीजिए, एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ हाँ। तो ये है। अब ना हम्म। थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। हम्म। आप मुझे आज भेज दोगे दोनों भी रिकॉर्डिंग? और वो एक कल का तो भेज दिया है, ये यही बाकी है सिर्फ। ये तो होने के बाद भेज देता हूँ। मुझे नहीं मिला। अच्छा, मैंने स्पैम चेक नहीं किया, हो सकता है स्पैम नहीं में नहीं, गया हो। मैंने आपने व्हाट्सएप पे अभी भेजा है ना भेजा क्या? आपको। व्हाट्सएप पे ही भेजा है। अच्छा, वो जो लिंक लिंक है। भेजा है मुझे टाइम नहीं मिला चेक करने के लिए। अच्छा हाँ, वो मतलब क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे चैनल है, तो फ्री हाँ। मतलब उसमें कुछ कुछ वीडियो फ्री में है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस का हाँ। जो है ना, तो वो हम्म। लिंक सिर्फ आपके पास ही ओपन होगा। वो किसी आप दूसरे को भेजोगे तो वो नहीं होगा, फिर वो आपके मेल पे ही होगा। और ठीक कल है, वाला डन। है वो फ्री में है, वो किसी को भी आप भेज दोगे तो वो थोड़ा रख दिया है मैंने फ्री का, पब्लिसिटी वगैरह हो जाता है फिर। नहीं, दैट इज ओके, जब तक मैं खोल पा रही हूँ तब तक ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हम्म। जब भी स्टॉक मार्केट का स्टडी करते हो, प्रिडिक्शन करते हम्म। हो, स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी नीचे आएगी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सब प्रिडिक्शन के लिए दो तरीके के एनालिसिस हम लोग करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। हम्म। ठीक है। फंडामेंटल हम्म। एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब अगर आपको हम्म। 5 10 साल के लिए, 1 2 3 साल के लिए अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। क्योंकि उसमें क्या होता है,
कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, रिटर्न कितना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ओनरशिप डिटेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरी पीएनएल बैलेंस शीट आपको स्टडी करनी है। हम्म। तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। हम्म। समझ गए? हम्म। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। 2 से 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इसके लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हम्म। कंपनी का ये पूरा पीएनएल बैलेंस शीट चेक करोगे, उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलेंगे। ओके। ठीक है। टेक्निकल हम्म। एनालिसिस जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना है। अब मैंने यहाँ पर दिखा है लॉन्ग टर्म के लिए भी है, मीडियम टर्म, हम्म। शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, सब के लिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है। ओके। हाँ। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग मतलब 5 मिनट के अंदर ट्रेड करना है। ओ, ओके। हाँ मतलब वो ऐसे ही, मतलब मैं ले लिया मैंने, जैसे मेरे ट्रेड जो भी है, तो हम्म। 2 से 3 मिनट में ट्रेड को एग्जिट करना है। प्रॉफिट हो लॉस हो रुकना नहीं है उसमें। तो वो गया ओके, स्कैल्पिंग। मतलब वो इंट्राडे के ऊपर और एक क्या बोलते समझा। हैं। हाँ हाँ एकदम फास्ट ट्रेड है। हाँ 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 हाँ। 5 मिनट के अंदर एग्जिट। उतना स्किल चाहिए उसको वो करने के लिए। हाँ। और टेक्निकल एनालिसिस में कैसा होता है, यार एक मिनट, मैं शायद ये जूम का मीटिंग का 1 घंटा ही रखा था ना मैंने, तो शायद 1 मिनट हो गया शायद। हाँ देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में क्या अलग अलग क्या क्या चीजें हैं। हम्म। हिस्टोरिकल डेटा जो है वो हमें चेक करना है। प्राइसेस अप अप एंड डाउन कैसे हुए वो चेक करना है। हम्म। कैंडलस्टिक पैटर्न है अलग अलग, जैसे मैंने कल आपको बताया, कैंडल हम्म। कैसे बनी है, वो हम्म। कैंडलस्टिक के अलग अलग पैटर्न हमें चेक करने हैं। उस पैटर्न के हिसाब से मतलब उसके स्टडी करके हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस अभी ऊपर हम्म। जाएगा कि नीचे आएगा। हम्म। चार्ट रीडिंग होती है। चार्ट रीडिंग मतलब जैसे मैंने आपको कल बोला था कि आप ये investment.com चार्ट। इन्वेस्टिंग जो उस पर आप जाओगे। अब मैं आपको हाँ, दिखाता हूँ कि उसका ऐप भी है लेकिन उसमें चार्ट नहीं आता है। नहीं नहीं, ऐप में चार्ट आता है मैडम, आता है। वो अलग थोड़ा ये करना पड़ता है उसको। ऐप में अच्छा। भी चार्ट है, हाँ। हम लोग यहाँ पे गए, हम लोगों ने क्या किया, टाइम फ्रेम चेंज कर लिया। ठीक है। हम्म। टाइम फ्रेम ऑलरेडी से ही चेंज है। कोलकाता। हाँ। और हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, मैं आपको बताता हूँ। आज बजाज फाइनेंस में ये देखिए कितना है बड़ा बजाज हम्म। फाइनेंस। आज मुझ पहले जब मैंने ट्रेड किया तो 3,500 प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद फिर से हम्म। एंट्री कर दी मैंने तो वो 5 तक गया। उसके बाद फिर से एंट्री कर दी तो वो 6.5 तक गया। लेकिन उसके हम्म। बाद मुझे लगा कि यार आपके लिए बस हो गया, तो मैं हम्म। यहीं तक रुका था फिर। उसके बाद फिर वो 150 रुपये ऊपर चला गया। ओके। बजाज फाइनेंस का फ्यूचर लिया था मैंने। तो अब देखिए, तो ये अलग अलग कैंडल्स है। चार्ट मतलब क्या हम्म। है, एक एक मैं आपको बताऊंगा चार्ट मतलब क्या है। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो है यहाँ पर, तो ये हम्म। इसका जो अम, ऊपर का लेवल था, वो जैसे लेवल ब्रेक हो जाएगा तो स्टॉक की प्राइस बहुत स्पीड से बढ़ेगी। ये एक रूल है। क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अच्छा। ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था एक ही दिन में। उसके बाद जैसे ये ऊपर जाएगा इसको तोड़ के, तो बहुत स्पीड से हम्म। जाएगा। तो इसलिए ये चार्ट पैटर्न होगा, ये एक टाइप का चार्ट पैटर्न है। बराबर। उसके हम्म। बाद ऐसे अलग अलग चार्ट पैटर्न है। तो ये चार्ट पैटर्न का हमें स्टडी करने हैं। ये सब स्टडी करने के बाद फिर हम लोग एक ये कर पाएंगे कि स्टॉक की प्राइस कितनी बढ़ने वाली है, कितनी नीचे आने वाली है। देखिए ये ना एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, ये हम लोग इसका चार्ट का ये कैंडल जो है, इसका स्टडी करके हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। आपका बराबर। आवाज क्रैक हो रहा है। ये आज ना नेटवर्क का बहुत इशू है ना, उसकी वजह से पता नहीं क्या है। हेलो। एक हेलो। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हेलो। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी।
एक हाँ हो मिनट। रहा था, अभी आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, ये अलग अलग कैंडलस्टिक है। तो ये जो कैंडलस्टिक है ना, हर एक का ना मतलब हम लोग हम्म। जो मेन कैंडलस्टिक पैटर्न है, 7 से 8 कैंडलस्टिक पैटर्न है, उस हम्म। कैंडलस्टिक पैटर्न का हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हम्म। हम लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं ना कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो ये कैंडलस्टिक के बेस पे रहता है, बराबर। हम्म। इसके साथ हम लोग और एक चीज ऐड कर लेते हैं, जो हम्म। हर investing.com हो, ट्रेडिंग व्यू हो, उसमें वो ऐड होता है, तो उसको बोलेंगे इंडिकेटर। ये यहाँ हम्म। पर इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर मतलब हम्म। क्या है कि मेरा जो अंदाजा है ना, मेरा जो प्रिडिक्शन है कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो अगर हम किसी इंडिकेटर के बेस पे भी अगर वो वैसे वो बोल रहा है, तो हमारा वो कन्विक्शन हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम्म। सुपर ट्रेंड करके एक है। अब सुपर ट्रेंड क्या करता है? सुपर ट्रेंड का एक सिंपल रूल है। हम्म। सुपर ट्रेंड का रूल ये है कि, अब देखिए, जब भी स्टॉक की प्राइस ये जब ग्रीन होता है ना, ये लाइन ग्रीन, तब हम्म। मार्केट अप मूवमेंट में है। जब भी ये रेड होता है तो मार्केट डाउन साइड में। ये अप हम्म। साइड में हम्म। है, ये डाउन साइड में। हम्म। जैसे ये ग्रीन कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए, ये कैंडल बनने के बाद ये ग्रीन हुआ है। तो जैसे यहाँ हम्म। पर भी हम लोग ट्रेड बाय कर सकते हैं, ये ऊपर जाएगा। जैसे हम्म। ये रेड आएगी, रेड हो जाएगी, तब हम्म। हमें वहां से एग्जिट हम्म। करना है, तो वो मार्केट नीचे आएगा, ऐसा है। अब हम्म। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, एक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई, और ये लाइन जो है ना, हम्म। रेड से कन्वर्ट होकर ग्रीन हो गई है। तो हम्म। देखिए यहाँ पर आप बाय करते तो ये कहाँ तक गया है फिर मतलब यहाँ से इसकी प्राइस 7,850, बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक गया है 7,950 हम्म। पर। 100 रुपीज का मूवमेंट आया सेवन है। नाइन फाइव फाइव हम्म। 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 तो ये है ना, इसको इंडिकेटर बोलेंगे। ऐसे अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर हैं। हम्म। हमें मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो ओके। मेन है, और जिसका जो मतलब प्रेडिक्शन होता है ना, वो हम्म। मोर ज्यादा एक्यूरेट होता है। ऐसे हम्म। 2-3 इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर के बारे में मैं बताऊंगा कि इंडिकेटर होते क्या है, हम्म। कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल हम्म। स्ट्रेटेजी है, सिंपल एकदम, मतलब ज्यादा दिमाग हम्म। नहीं है वो भी इसमें ट्रेड कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप हम्म। यहाँ पर जाओगे, पहले 15 मिनट, मतलब हम्म। जो स्टॉक, अगर आप इंट्राडे भी करना चाहते हो, तो पहला 15 मिनट आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ देखना है। क्योंकि पहले अच्छा। 15 मिनट में ये जो डी आई या एफ आई वो वाले होते हैं ना, वो ट्रेड करते हम्म। हैं। बल्क क्वांटिटी होती है उसमें, हम जैसा छोटा ही मतलब मार्केट की जो दिशा है ना, वो एक वो परफेक्ट नहीं तभी होती। पता चलती है 15 मिनट के हाँ बाद, हाँ आफ्टर दे इन्वेस्ट। हाँ। तो ये यहाँ पर आप पहले ओके। 10-15 मिनट छोड़ दो, ठीक है। हाँ। यहाँ पर ये रेड थी, इसके बाद जैसे हम्म। ही ये ग्रीन बन गई, तो देखिए एक हम्म। कैंडल जैसे बन के ग्रीन बन गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस का कितना मूवमेंट हुआ है, 7,800 टू हम्म। 7,819, मतलब 20 रुपए का मूवमेंट यहाँ पर आया है। हम्म। तो जैसे ही आप ये रेड कैंडल बन गई, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि आई भी प्राइस शायद नीचे आने वाली है, एग्जिट हो जाएगी। तब आप एग्जिट हो जाओगे, तब भी आपको एक स्टॉक के पीछे 19 रुपए मिलेगी, 90 रुपीज। हम्म। ठीक है। ये इसके मुझे बाद, देखना पड़ेगा, ये मुझे ना खुद से बैठ के ऐसे मॉनिटर करना पड़ेगा, हाँ उसके हाँ हाँ बाद ही मेरे समझ में हाँ, आने वाला है। ये यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई। इसके बाद जैसे ही हम्म। यहाँ पर आ गए, तो प्राइस स्टॉक के नीचे आ गई। आप मुझे होमवर्क दोगे ना? हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे करना है। आप ना, मैं एक बार ये कैंडल स्टिक का जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आप वैसे देखिए, मतलब आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे, और वो कैंडल को हम्म। मार्क करके मुझे भेजिए। अब ना वो भी आज, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरा डीमैट बन जाएगा ना, हाँ तो हाँ मुझे पेपर ट्रेडिंग का तो पता नहीं, लेकिन डीमैट बनने के बाद में आप मुझे एंट्री हाँ हाँ, मैं वो और आपको सब लाइव ही सेल और बताऊंगा मैं आपको। नहीं नहीं, वो आप हाँ मुझे बोलना कि ये 5-6 स्टॉक है, इसका तू क्या एंट्री करेगी, इसका क्या हाँ स्टॉप लॉस रखेगी और हाँ इसका हाँ क्या हाँ करेगी। हाँ हाँ तो हाँ मैं वो हाँ पेपर ट्रेडिंग नहीं करूंगी, लेकिन मैं वो मुझे कितना समझा है उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। हाँ 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 तो हाँ, मेरा एटलीस्ट जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक एटलीस्ट मुझे थोड़ा उधर आइडिया आ नॉलेज जाएगा। आएगा। हाँ 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 तो वो एटलीस्ट मेरा कर देना। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊंगा ना, जैसे आप वो डीमैट एक बार ओपन करोगी ना, तो आपको पता हाँ। चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हाँ। है, पहले 15 मिनट में हम लोगों ने ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद हम्म। ये अगर आप यहाँ पर भी एंट्री करती है, तो ये पूरी, ये ग्रीन कैंडल है यहाँ से,
प्राइस है सेवन हम्म थाउजेंड सेवन सिक्सटी यहाँ से देखिए ये हम्म कहाँ तक गया, ये 7,846, 100 रुपए की मूवमेंट है ये ऑलमोस्ट। हम्म। तो ऐसा कोई भी कैंडल पकड़ना है क्या, कि लास्ट के 15 मिनट का ही पकड़ना है? नहीं 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 नहीं, पहले 15 मिनट आपको बिल्कुल भी उसमें एंट्री नहीं हाँ करनी। वही लास्ट का 15 मिनट का ही देख के फिर पकड़ना है। हाँ तो पहले देखना है। अब इसमें हेलो। इसमें क्या है, इसमें क्या है पता है क्या, कि ऑलरेडी इसने हम्म सिग्नल दे दिया है। आप यहाँ पर एंट्री मत करो, बिकॉज इसने ऑलरेडी सिग्नल दिया था, लेट एंट्री हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पर एंट्री मत करिए, आप होल्ड हम्म करिए, थोड़ा वेट करिए। अब ये जैसे ही इसने रेड कैंडल बन दिया, तो हम यहाँ हम्म पर शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। हम्म। यहाँ पर अगर अच्छा, हमने शॉर्ट, मतलब बेसिकली हम लॉग इन करेंगे, हम 15 मिनट रुकेंगे और हम ये कैंडल स्टिक देखेंगे, हमें जो हाँ जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो स्टॉक्स के। हाँ 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 और फिर हाँ। जैसे ही लास्ट के 15 मिनट में अगर हमें डाउनफॉल दिख रहा है, देन वी हैव टू वेट। डाउन ट्रेंड दिखा तो वी हैव टू वेट। और अगर हमें वो कैंडल स्टिक ग्रीन दिख रहा है तो वी कैन नहीं नहीं, हम मतलब हमको वी कैन एंट्री, एनालाइज कि ये अभी अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है। अब हाँ हाँ, आपको एक बार देखना है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर क्या हुआ हम्म है, यहाँ तक ऑलरेडी इसने यहाँ पर मूवमेंट शुरू हुआ है। ये जो कैंडल बनी है ना, ये बनी है हम्म 9:25 से 9:30 के बीच वाली, ये जो है ना कैंडल यहाँ की। हम्म। ये जो है, ये 9:25 से 9:30 वाली कैंडल है, बराबर। हम्म तो इसने हम्म ऑलरेडी सिग्नल दे दिया था, तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ऑलरेडी सिग्नल दिया है, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो लेट हो जाता। तो उसके बाद हम्म भी ये प्राइस ऊपर गई है। हाँ, यहाँ पर हम लोग शायद हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि ये फुल एक मोरूबुजू कैंडल मतलब उसमें हम्म बहुत ज्यादा पावर होती है। मतलब यहाँ पर देखिए विक बहुत छोटा है, यहाँ पर ओपन हुई है, हम्म यहाँ पर क्लोज हुई है, और सुपर ट्रेंड ने हम्म। सिग्नल दे दिया है, तो यहाँ करेक्ट। पर भी करते। हम्म तो और इसका टारगेट स्टॉप लॉस कितना है, इसका जो है ना हाई, इसका हाई रुकना कहाँ हम्म तक है, इसका हाई तक, ये जो हाई है ना, ये यहाँ तक रुकना है। इसमें शॉर्ट में फायदा होता था बेसिकली। हाँ, शॉर्ट में फायदा हो जाता था, यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री की होती, ये जो है ना, हाँ, और फॉल होता था तो फायदा हो जाता था। फायदा हो जाता था। ये यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री कर दी। और अभी हम हम्म लोग करेंगे क्या, कि स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस इसका ये रहेगा, टारगेट ये कैंडल के जितना भी हाइट है ना, उतना ही नीचे यहाँ पर, हम्म मतलब इसका कितना है, एक मिनट रुको, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने अगर कोई किया होता, तो हम्म। हमारा ये जो है ना टारगेट, इतना ही 25 रुपए का हमको प्रॉफिट हो जाता। करेक्ट। स्टॉप लॉस हमें इतना सेम टू मतलब 25.89 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर प्रॉफिट भी उतना ही, इतना प्रॉफिट हम्म। हो जाता। हम्म। ठीक है। तो ऐसे करना है, एक जैसे आपको मतलब थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा फिर। हम्म। तो ये हो गए। बेसिकली डीमैट बना के ये चालू करके बैठ जाना। हाँ तो कैसा होगा, अब देखिए आप ये रिकॉर्डिंग देखोगे सब ठीक है, लेकिन जब तक कोई प्रैक्टिकल नहीं करेगा ना, तो उसको वो लॉन्ग लाइफ तक याद नहीं रहेगा। हम्म डेली प्रैक्टिस करोगे तब भी याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। आपने हम्म तो 4-5 दिन कर दिया आपने, फिर उसको मतलब इसको छोड़ दिया, फिर और 10 दिन बाद फिर से अगर देखो तो आपको याद भी नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। इसलिए उसके कांस्टेंट प्रैक्टिस होनी हम्म चाहिए। ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केट, लाइव मार्केट जितना सिखाता है, उतना कोई भी ट्रेनर दुनिया में कोई भी आदमी आपको नहीं पढ़ाएगा, जितना ऑनलाइन लाइव मार्केट सिखाता है वो। करेक्ट। ठीक है। ठीक है, तो ये अभी ना आप हम्म कल जैसे भी टाइम मिले तो आप देखा करिए। और तो हम हम्म। लोग क्या करेंगे, कल से कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न वगैरह जो है ना, ये सारी चीजें हाँ कल से हो जाएगी। मतलब बेसिक का जो है ना, वो हाँ। मोस्ट हुआ है अभी। बेसिक की ठीक आपको है। बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम लोग कल से क्या करेंगे, ये जो कैंडल स्टिक का पूरा है, मतलब यहाँ पर हम्म अ, ये बाय और सेल, मतलब टेक्निकल हम्म। एनालिसिस क्यों पर जरूरी क्यों है, आपको पता होना चाहिए कि बाय कब करना है, सेल कब करना है, टारगेट क्या हम्म है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो हम्म भी समझ में आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही आपको पता चलेगी। हम्म स्कैल्पिंग में कैसे करना है, स्कैल्पिंग क्या हम्म है, इंट्राडे क्या है, और ये कैंडलस्टिक हम्म पैटर्न क्या होते हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। तो ये हम्म सारी चीजें जो है ना, ये टेक्निकल हम्म एनालिसिस के मतलब हम्म क्या पार्ट है, ये सारी चीजें हो गई। हम्म इंडिकेटर कौन से होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, हम्म ये सारी चीजें अगले 4 दिन में पूरी कवर हो जाएगी। और हम्म वो होने के बाद मैं आपको
एक मीडियम टर्म, एक शॉर्ट टर्म और एक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है। स्ट्रेटेजी की बेस पे आप खुद ट्रेड कर सकोगे, आपको किसी को पूछने की, किसी से ये करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके कूल। हाँ हाँ हाँ। कल से फिर ये बाकी के कैंडलस्टिक मेन टेक्निक एनालिसिस कल से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, डन डन। आज मुझे टाइम नहीं मिला, हाँ हाँ मैं अभी सोते सोते वो चेक कर लूंगी, हाँ हाँ आपने जो हाँ मुझे लिंक भेजा है। हाँ 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 और हाँ आज का वाला देखूंगी, मेरे को कभी टाइम मिल रहा है कल देखने के लिए, तो देख के आती हूँ फिर मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा। ओके। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, मिलते चलो। हैं। हाँ हाँ हाँ। ऑलराइट, थैंक यू।